तो 3 घंटे में क्या कुछ नहीं हो सकता। आप एक मूवी देख के आ सकते हो और उसका रिव्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। आप 3 घंटे मजेदार गेमिंग करके उसका भी वीडियो बना सकते हो और 3 घंटे में आप 2 फुटबॉल मैच आराम से निपटा सकते हो। लेकिन हमने अपने 3 घंटों में क्या किया, हम आदिपुरुष देखने गए और मेरे लिए तो 6 घंटे हो गए क्योंकि मुझे 2 बार आदिपुरुष देखनी पड़ी ताकि मैं ये वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। सोच रहे हो कितनी डेडिकेशन है तुम लोगों के लिए, तो मार दो सब्सक्राइब। एक्चुअली में मुझे ये मूवी फिर से देखनी पड़ी ताकि मैं कुछ और ज़्यादा मिस्टेक्स या ऐसे चेंजेस जमा कर सकूं जो कि मूवी देखने के बाद ही अच्छी तरह समझ आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 20 और भी चेंजेस की बात करेंगे या ऐसी मिस्टेक्स की बात करेंगे जो इस मूवी ने की है, जो कि रियल रामायण में दूर दूर तक नहीं थी। इसीलिए ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, स्टोरी बिफोर एग्जाइल। प्रभु श्री राम की बिल्कुल भी स्टोरी नहीं है। वनवास के पहले की इस मूवी में सिर्फ कुछ फोटोज दिखाई गई कि हाँ ऐसे स्टोरी, ये लो देख लो। हाँ, मतलब प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह किस तरह से होता है, प्रभु श्री राम किस तरह से प्रभु शिव का धनुष तोड़ते हैं, भरत एंड श्री राम जी का मिलन जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंड एपिक सीन थे, वो बिल्कुल मूवी से गायब है दूर दूर तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राजा दशरथ और माता के जो भी सीन है सब कुछ उड़ा दिया गया है, मतलब थोड़ा बहुत बताया गया और कुछ भी नहीं। एंड एक और बात कि जब ये मूवी खत्म होती है, मतलब मूवी खत्म होने के बाद भी जस्ट ऐसे सब प्रणाम कर रहे हैं एंड मूवी खत्म हो रही है, मतलब वो अयोध्या गए, उसके बाद क्या हुआ ये बिल्कुल मूवी में नहीं है सचमुच। इसके अलावा भरत, शत्रुघ्न या माँ कौशल्या जैसे कैरेक्टर्स को तो दिखाया ही नहीं गया कि ऐसे कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करते हैं। अब आप खुद ही सोचो क्या मूवी बना रहे हैं ये। नंबर 2, गोल्डन लंका और ब्लैक स्टोन। हमें पता है कि लंका सोने से बनी थी एंड इसका पूरा महल पूरी तरह सोने से ढका हुआ था, लेकिन आदि पुरुष वालों ने इसे पूरा ही ब्लैक कर दिया। इंटीरियर की बात हो, एक्सटीरियर की बात हो या कोने की बात हो, हर जगह डार्क ही दिखेगा तुम्हें। एंड अशोक वाटिका जो कितना ब्यूटीफुल गार्डन था जिसमें चेरी ब्लॉसम के इतने ज्यादा पेड़ थे, वो बिल्कुल नहीं है। अशोक वाटिका को भी इतना डार्क कर दिया गया एंड इवन वहां का जो पानी था वो भी डार्क है, मतलब काला पानी। नंबर 3, अब ये डिटेल जो मैंने नोटिस की ये सचमुच बहुत ज्यादा ट्रिगर करने वाली डिटेल है कि आपको ये बात पता होगी कि जब राम सेतु पुल बना था तो उस टाइम जो पत्थर थे उनके ऊपर श्री राम का नाम लिखा गया था, तब वो पत्थर तैर रहे थे। लेकिन इस मूवी में श्री राम के नाम की जगह राघव का नाम लिखा जा रहा है। मतलब क्या कर रहे हो तुम भाई, वहां पे राम लिखना तो तुम राघव लिख रहे हो। एंड ये सिंगल बात ही हमको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है कि अगर तुम मूवी बना रहे हो तो ढंग से बनाओ वरना भाड़ में जाओ। नंबर 4, तो फाइनल बैटल सीन में मेघनाथ एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं माता सीता का, जो कि एक्चुअल रामायण में कभी था ही नहीं। मतलब प्रभु श्री राम एंड माता सीता मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम को ये बात रियलाइज होती है कि ये माता सीता नहीं कोई और है। लेकिन एक्चुअल रामायण में ऐसा कोई इल्यूजन क्रिएट ही नहीं हुआ था, जो कि इस मूवी में इन्होंने अपनी मर्जी से ही ऐड करके दिखाया है। नंबर 5, अब ये भी बैटल फील्ड का ही है कि जब जानकी एक बार फिर से राघव जी से मिलती है तो उस टाइम पे 1 सेकंड के अंदर अंदर ही सब कुछ हो गया। मतलब रावण का वध हुआ एंड वो 1 सेकंड में मिल गए, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग कर देता है सीन कि इतना जल्दी सब कुछ कैसे हो सकता है। नंबर 6, राघव गॉट एंग्री। प्रभु श्री राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है क्योंकि वो गुस्से में कभी नहीं आते एंड उनका बिहेवियर है काल्म एंड कूल, लेकिन इस मूवी में उसको ही तोड़ दिया गया। कई पॉइंट में हमें प्रभु श्री राम गुस्से में दिखे हैं। इवन अगर हम बात करते हैं लक्ष्मण वाले कुछ सीन्स की, वहां पे भी गुस्से में दिखे हैं। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा ये सीन जो कि पर्सनली मैंने नोटिस किया कि प्रभु श्री राम जब समुद्र देव से प्रार्थना करते हो तो वो 3-4 दिन तक कंटिन्यूसली प्रार्थना करते हैं बिना खाए पिए, लेकिन तब भी समुद्र देव जब उनकी पुकार नहीं सुनते हैं तब जाके प्रभु श्री राम ट्रिगर होते हैं, जो बात सच भी है। लेकिन इस मूवी में क्या दिखाया गया, 2-3 मिनट, मतलब 2-3 दिन की जगह इन्होंने 2-3 मिनट एक तपस्या की एंड बोला नहीं सुन रहे तो भाई उड़ा देते हैं। मतलब क्या चल रहा है भाई, कम से कम थोड़ा तो देख लेते हैं रामायण में कि एक्चुअली में हुआ क्या था। नंबर 7, अब ये है सीधा हमारी धर्म की बेइज्जती करना। जब हनुमान जी माता सीता से पहली बार मिलते हैं एंड वहां से आने लगते हैं तो वो माता सीता को एक प्रणाम करते हैं कुछ इस तरह से, एंड ये सेम प्रणाम किया था उस टाइम पे 90s की जापानीज डायरेक्टर से बनाई हुई एक रामायण ने। लेकिन आदि पुरुष में क्या दिखाया गया कि हनुमान जी ऐसे कर रहे हैं। भाई बाहुबली चल रही है या रामायण पहले ही बता दो। मतलब भाई ये 200-300 साल पुराने कोई युद्ध नहीं चल रही है कि तुम ऐसे कर रहे हो कि वाह हम जीत के आएंगे, या शिंजो ससागेओ अटैक ऑन टाइटन देखना होता तो भाई वो अपने ऑलरेडी देखा है 3-4 बार, वो देखने नहीं गए थे। नंबर 8, जटायु और श्री रावण का ये क्लासिकल फाइटिंग सीन आपको याद होगा, बट मूवी में जटायु को एज अ ईगल प्रेजेंटेड किया गया है। जटायु एक्चुअली में एक वल्चर थे, जो बात हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन मूवी में एज अ ईगल दिखाया जा रहा है भाई। नंबर 9, प्रोबेबली प्रभु श्री राम के कोई मूछ नहीं थी। जहां तक मुझे लगता है या कहीं भी हमने रामायण पढ़ी है या देखी है तो उस पर हम पिक्चर में एक ही चीज देखते हैं कि प्रभु श्री राम की मूछ कभी भी नहीं है, लेकिन इस मूवी में प्रभु श्री राम के लुक के साथ ही खिलवाड़ कर दिया गया। खैर लुक्स में हम आगे आएंगे क्योंकि बहुत से कैरेक्टर्स के लुक के साथ ऐसा ही किया गया है। नंबर 10, शूर्पणखा हैज मोर ब्रूटल फेट। अगर आपने आदि पुरुष मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि शूर्पणखा का नाग इसमें किस तरह काटा, मतलब 1 सेकंड के अंदर ही सब कुछ हो गया, ऐसे हुआ और पता ही नहीं चला भाई कहाँ
क्या हुआ ये। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था कि लक्ष्मण जी ने बहुत ही ब्रूटल हालत कर दी थी, मतलब नाक काटा था एंड इवन एयर्स में भी कुछ निशान छोड़े थे जो कि एक्चुअल रामायण को इंडिकेट करता है। बट इस मूवी में एकदम फास्ट भाई, पता नहीं क्या चल रहा है। नंबर 11, अब ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है कि रावण के पुष्पक विमान को भी पूरी तरह रिप्लेस कर दिया इस बैट के साथ। नंबर 12, एंड इस मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट एंड वाहियात पार्ट इसका फेस। देखो इस मूवी का फेस इतना फास्ट है कि आपको कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं आएगा कि मूवी में चल क्या रहा है। मतलब इन्होंने एक यूट्यूब वीडियोस की तरह ही इसको बनाना चाहा, मतलब 5 मिनट में आप बहुत ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, फिर 5 मिनट का वीडियो रह जाता है तो हम सोचे आप फटाफट कर देते हैं। वैसा ही मूवी में हुआ। फर्स्ट फेज में बहुत अच्छी तरह फाइटिंग सीन्स दिखा रहे थे, सेकंड फेज में ऐसा लगा ये क्या हुआ ये। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्रभु श्री राम एंड हनुमान जी का मिलन 1 सेकंड के अंदर होता है, फिर ये सुग्रीव के पास पहुंच जाते हैं, फिर पता नहीं कहीं से विभीषण आ जाता है, कहीं से युद्ध स्टार्ट होता है एंड ये इतना तेज होता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है ये मूवी में। ओ भाई, बाली जी एंड सुग्रीव जी का युद्ध आ रहा है, कौन जीता, किसको पड़ा पुक्का, सुग्रीव जी वानरराज बन गए, ये विभीषण कहाँ से आ गया भाई, अभी तो युद्ध हो रहा था, अभी रावण कहाँ से आ गया, अभी तो विभीषण जी आए थे, ये युद्ध कहाँ पे पहुंच गए हम। ऐसा सेम रिएक्शन तुम्हारा रहेगा कि भाई यहाँ पे है या कहाँ पे है। एंड इस मूवी की यही फास्ट चीज, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें स्किप कर दे। सबसे पहली, बाली के डेथ के बाद प्रभु श्री राम को उन्होंने खुद कहा था कि मुझे कहा होता तो मैं रावण को आपके कदमों में रख देता, लेकिन इस मूवी में वो कहीं नहीं दिखाया गया। ऐसे ऊपर से बाली गिरते हुए दिखा रहे हैं, ऐसे पड़े, एंड वैसे सुग्रीव को राजा घोषित कर दिया और बाली को दिखाया नहीं गया कि इसके बाद क्या हुआ। सेकंड, विभीषण एंड प्रभु श्री राम का मिलन। अगर आपने रामायण देखी होगी तो विभीषण को पता था कि प्रभु श्री राम एक ईश्वर है, इसलिए वो उनसे बहुत ही ज्यादा खुश थे मिलने के बाद। लेकिन इस मूवी में ठीक है मित्र, हम मिल गए, बस यही, मतलब मिलन तो ढंग से करवा दो, पहले भरत वाला मिलन तुमने नहीं दिखाया, अब ये भी ढंग से नहीं दिखा रहे हो यार, क्या चल रहा है इस मूवी में। नंबर 13, रावण का बेल्डिंग वाला सीन। हाँ मानते हैं रावण बहुत बुरा था, उसमें बहुत सी बुराई है, लेकिन बेल्डिंग करता हुआ वो कभी नहीं दिखाता। आयरन मैन नहीं था वो, रावण था वो। लेकिन इन्होंने सोचा हमने सब मूवी से कुछ ना कुछ तो चुरा लिया, मार्वल के मेन कैरेक्टर आयरन मैन को भी उठा लेते हैं, उसकी तरह दिखा देंगे बेल्डिंग करते हुए। सेम वही हो रहा है। एंड यहीं से एक और बात मुझे याद आई कि ये बंदर वॉल के प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ना कि वानर बॉल के, जो और भी दिक्कत करती है। एंड इसी के साथ नंबर 14 एक और बात की, रावण के साथ ये मास्क को ऐड कर रहा है। रावण अपने इस बैट जैसे चीज को मास्क खिलाता हुआ दिख रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है भाई। रावण एक ब्राह्मण था एंड ब्राह्मण लोग मांस को खाते नहीं है। ये लोग बोलेंगे खाते तो थे नहीं, हमने नहीं दिखाया खाते हुए, लेकिन ब्राह्मण लोग मांस को टच भी नहीं करते हैं। लेकिन तुमने वो सब पवित्रताएं भंग कर दिया। लेकिन आप पवित्रता के ऊपर तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि मूवी इतनी पवित्र थी कि विभीषण की वाइफ का वो न्यूडिटी वाला सीन भी इन्होंने ऐड कर दिया, और जानबूझ के ऐसे कैरेक्टर्स को आकर्षित दिखाया गया है जो कि आपको भी पता है, तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। नंबर 15, मेघनाथ की डेथ कभी भी ऐसा नहीं हुई थी जैसा आदि पुरुष में हुई है। बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक, क्योंकि अगर आपने आदि पुरुष मूवी नहीं देखी तो इसमें विभीषण जी लक्ष्मण जी से ये बोल रहे हैं कि अगर मेघनाथ अपना स्नान करके बाहर निकलता है, हाँ स्नान करके बाहर निकलता है, तो उसे युद्ध में मारा नहीं जा सकता। असली में एक पूजा करके वो निकला था, तब उसे नहीं मारा जा सकता था, जो पूजा भी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन इन्होंने उस स्नान के बीच में ही उसका गला घोट दिया और पानी के अंदर ही मार दिया। क्या सचमुच ऐसी हुई थी बात? ऐसा कहीं नहीं देखा भाई मैंने, और ना ही पढ़ा है, बाकी मुझे तो पता नहीं। एंड यहीं से एक और बात कि मेघनाथ अपने घमंड में ही मर गया, जो कि कभी नहीं हुआ था। समझे नहीं? पास आओ। मेघनाथ की डेथ के टाइम पे मेघनाथ को ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि उन्होंने स्वयं ईश्वर से पंगा ले लिया है, क्योंकि उसने 2 बार लक्ष्मण नाम को मूर्छित कर दिया था। एंड उसके बाद भी वो फिर से खड़े हो गए, तो मेघनाथ को ये बात पता चल गई थी कि हमने स्वयं ईश्वर से पंगा ले लिया है। इसीलिए मेघनाथ मरने से पहले अपने पिता यानी रावण के पास जाते हैं एंड उन्हें ये बोलते हैं कि आप इस युद्ध को रोक दीजिए, अगर मेरी मृत्यु आज हो जाती है तो आप इस युद्ध को यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि हमने ईश्वर से पंगा ले लिया है। लेकिन इस मूवी में ये दिखाया नहीं गई। मतलब आदि पुरुष वालों ने पता है हम लोगों को क्या दिखाया है कि रावण एंड उसकी जितने भी सेना वो सचमुच एविल थे एंड कभी सुधर ही नहीं सकते। मतलब वो विलन है एंड हमारे प्रभु श्री राम एक हीरो है, एंड हीरो और विलन का कोलिजन चल रहा है, ना कि रामायण चल रही है भाई। उन्हें लास्ट में पता चल जाता है कि वो नारायण से पंगा ले रहे हैं, एंड इसीलिए कई हद तक कुंभकर्ण को भी ऐसे ही मार दिया गया। हालांकि कुंभकर्ण भी वार्न करके जाते हैं रावण को कि हाँ हमने नारायण से पंगा लिया है। एंड इसी तरह मेघनाथ ने भी कहा था कि हमने नारायण से पंगा लिया है, लेकिन मूवी में वो घमंड में ही मर गए सारे। एंड इसीलिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 16, रावण की डेथ को लेके, कि रावण की डेथ भी ऐसे ही होगी घमंड में। मतलब लास्ट में जब रावण की डेथ होती है तो उसके बाद प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को बोलते हैं जाओ रावण से कुछ ज्ञान की बात लेके आओ, और वो रावण को उस टाइम रियलाइज हो चुका था कि उसने स्वयं नारायण से पंगा लिया है। लेकिन इस मूवी में रावण हंसते हंसते मर रहा है। मतलब क्या चल रहा है ये? एंड इसी से मुझे एक और बात याद आई इंद्रजीत के इस डायलॉग को लेकर, जो कि कुछ था कि मैंने अपने नाक से शेषनाग का वध कर दिया। भाई उस टाइम उन्हें पता नहीं था कि वो शेषनाग है। अगर इंद्रजीत को ये बात पता होती ना कि वो शेषनाग है, नारायण से पंगा ले रहा है, तो वो कभी भी ये नहीं सोचता कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन उसे बाद में ये बात पता चलती है जब वो अपने पिता को भी बोलता है कि युद्ध रोक दीजिए। उस टाइम उसे पता ही नहीं था कि वो शेषनाग है। यानी तुम क्या दिखा रहे हो यार? एक बार पढ़ तो ले दे कि किस टाइम ये बात उन्हें पता चली कि वो असली में प्रभु है।
एंड नंबर 17 आते हैं लुक्स। अब आगे हमारे लुक्स वाला सीन। सबसे पहले रावण का लुक एकदम बेकार है, मतलब छपरी वाला, तो वो तो छोड़ दो, लेकिन इसके हेड कैसे 5 इधर 5 ऊपर, मतलब भाई सीधा करने में क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें। एंड सेकंड अपने मेघनाथ के लुक को देख लो भाई, हर जगह बॉडी में टैटू लगे हुए हैं, ऐसे फ्लैश की तरह तो भाग रहा है। उसकी स्पेशल एबिलिटी थी कि वो इल्यूजन कास्ट करता था, ना कि फ्लैश बनता था। एंड ऐसे और भी बहुत से आउटफिट है लाइक प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, विभीषण जी, इन सब के आउटफिट भी बिल्कुल ही पता नहीं कहां से उठाए गए हैं। एंड इसी के साथ नंबर 18 आता है कि माता सीता का आउटफिट बिल्कुल भी सही नहीं है। माता सीता का आउटफिट जानबूझ के ऐसा दिखाया गया जो कि नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि ओरिजिनल रामायण में बोला जाता है कि उनका ऑस्ट्री कलर का आई थिंक आउटफिट था, लेकिन इसमें वो बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक। अब बात करते हैं नंबर 19 की, जो हमें सचमुच बहुत ही ज्यादा ट्रिगर करके गई। नहीं समझे? राघव, जानकी, बजरंग, शेष, ये 4 वर्ड यूज किए गए पूरी मूवी में, बट इन्होंने कहीं भी ये यूज नहीं किया गया श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी। ये क्या किया भाई तुमने? इसीलिए हम लोग गुस्से में हैं कि तुम क्या दिखा रहे हो हमें। मतलब एक बार तो बोल देते प्रभु श्री राम का नाम। एंड सबसे गुस्सा तो तब आता है जब राम सेतु के पुल में भी राम की जगह ये राघव लिख रहे हैं। एंड इसीलिए मुझसे और नहीं बोले होता, क्योंकि 20 पॉइंट ये है कि ये मूवी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई ढंग से। ये मूवी बहुत फास्ट पेस में आगे बढ़ दिया है, इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सप्लेन होनी चाहिए बट नहीं होती है। विभीषण किस तरह प्रभु श्री राम से मिलते हैं, हनुमान जी का मिलन कैसा है, भरत का मिलन कैसा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेघनाथ को ये बात रियलाइज ही नहीं हुई कि वो नारायण से पंगा ले गए। वो रावण को कभी बताने ही नहीं गया कि हमने नारायण से पंगा लिया है। रावण को कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। ओवरऑल अगर तुम आदि पुरुष को एक सेंटेंस में समझो तो इसका अर्थ ये है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि एक्चुअली में ये क्या दिखा रहे हैं। ओवरऑल इन्हें खुद ही नहीं पता कि इन्होंने क्या बनाया है, एंड ये है इस मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। खैर आज के इस वीडियो में हमने 20 ऐसी प्रॉब्लम्स की बात की, या 20 ऐसे मिस्टेक्स या कुछ भी कह लो तुम, जो कि आदि पुरुष में की हैं। लेकिन मैंने इस वीडियो को फेस कैम इसलिए रखा क्योंकि मेरे पास वीडियो क्लिप्स नहीं थे, तो फोटो से काम नहीं चलता। और अगर अभी मैंने वीडियोस लगाना शुरू कर दिया ना, तो ऐसे भी बहुत भड़के हुए हैं आदि पुरुष वाले, सीधा क्लेम की जगह स्ट्राइक ही मारेंगे। चैनल से बाहर नहीं करनी है अपन लोगों ने, इसीलिए फेस कैम ले लो एक। लेकिन खैर ओवरऑल यही था वीडियो। इसके अलावा और भी बहुत सी डिटेल्स है यार, मुझे पता है कि किस तरह इस मूवी की पवित्रता को भंग किया गया, किस तरह फर्स्ट नेम लिया जा रहा है, और भी बहुत कुछ है। खैर अगर तब भी मुझसे कोई मेजर प्रॉब्लम या कुछ मेजर चीज मिस हो गई है, मिस्टेक, तो कमेंट में जरूर शेयर करना। बाकी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।